बताइए हम उनको कहां से कहां तक पहुंचा दिए और वो आदमी मेरे बारे में बोलता है। हमारी पार्टी के लोग हमारे साथ बैठते हैं तो बताइए कि क्या इस पर टिप्पणी करना चाहिए था उसको। और उसके बाद नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह पर सीधा तंज करते हुए यह कह दिया कि हम उनको कहां से कहां तक पहुंचा दिए, कोई जानता नहीं था उनको। जब राज्यसभा का सांसद बनवा दिए तो पटना में रहने के लिए घर दिलवा दिए। बताइए कि एमपी को कहीं घर मिलता है क्या बिहार में। ये सारी बातें जब आज नीतीश कुमार मीडिया वालों को बोल रहे थे, मानो लग रहा था कि आरसीपी सिंह के प्रति वो कई दिनों से नाराज चल रहे थे। नीतीश कुमार ने आज साफ साफ कह दिया कि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री उनके मर्जी से नहीं बने थे, बल्कि वो अपने मर्जी से बन गए थे और भाजपा के साथ सेटिंग करके वो नीतीश कुमार को अभद्र भाषा में कई बात बोल चुके थे। ये सब आज नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तब लग रहा था कि चलो कम से कम नीतीश कुमार ने बोला तो सही, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो किसी भी नेता के बारे में, चाहे वो नेता उनके बारे में कितना भी उल्टा पुल्टा बोल दे, नीतीश कुमार रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार ने रिएक्शन देते हुए कहा कि मेरे पार्टी के लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी, आप इस बात को सोचिए। जब वो ये बात कह रहा था कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, बताइए कि हम उस आदमी को कहां से कहां तक पहुंचा दिए, कोई जानता था उस आदमी को। हम उस आदमी को संगठन का सब काम दे दिए थे। और उसके बाद नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 के चुनाव का जिम्मा हमने सीधा सीधा आरसीपी सिंह को दे दिया था और हम देखने भी तक भी नहीं जाते थे कि आरसीपी सिंह कैसा काम कर रहे हैं, किसको टिकट दे रहे हैं। लेकिन हम जब क्षेत्र में घूमने के लिए निकले, प्रचार करने के लिए लोगों के बीच में गए, तभी हमको मालूम पड़ गया था कि यह आदमी खेल कर चुका है। हमको लोग फीडबैक दे रहा था लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे थे। और उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जब वो आदमी मंत्री बन गया, दूसरे राज्यों में जा रहा था, तो क्या किसी पार्टी के आदमी से मिलता था? हमारे पास रोज शिकायतें आती थी लेकिन हम कुछ करते नहीं थे। ये सारी बातें आज नीतीश कुमार ने मीडिया के बीच कही और इसका साफ साफ मतलब ये है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के उस बयान से काफी दुखी थे। जब आरसीपी सिंह ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री जी तो भूजा खाते हैं, उसके बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि सातों जन्म में वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उसके बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि हम तो नीतीश कुमार के मर्जी से मंत्री बने थे। नीतीश कुमार ने कहा मीडिया वालों को कि आप याद करिए, हम एयरपोर्ट पर आए थे और मीडिया वालों ने हमसे पूछा था, तो हमने कहा था कि आपका 17 गो सांसद है, मेरा 16 गो सांसद है बिहार में, तो आपका 4 मंत्री बनेगा और मेरा 1 मंत्री बनेगा। ऐसा नहीं होगा। मतलब नीतीश कुमार कहना चाह रहे थे कि उन्होंने भाजपा को साफ साफ कह दिया था कि अगर मंत्री बनेगा तो 4, नहीं तो नहीं। लेकिन आरसीपी सिंह ने खुद से ही जाकर डील कर ली। वो उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से उनको बातचीत करने का जिम्मा सौंपा गया। आरसीपी सिंह जाकर खुद ही बात कर लिए, खुद अपने आप मंत्री भी बन गए। और उसके बाद नीतीश कुमार करते हैं कि जब वो खुद ही मंत्री बन गया तब हम उसको बोले कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़िए, और तब हम लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठा दिए। ये सारी बातें आज नीतीश कुमार बोल रहे थे और ये सब कुछ साफ हो रहा था कि कैसे आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को परेशान करके रख दिया था। आरसीपी सिंह को के लिए नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बताइए किसी एमपी को पटना में घर मिलता है क्या? लेकिन हम पटना में रहने का इंतजाम करवाए और उसके बाद भी ये आदमी मेरा नहीं हुआ, इसको कहां से कहां तक पहुंचा दिए। इसके बाद भी ये आदमी हमको मंदबुद्धि कह रहा था और इसीलिए हमको लगा कि चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है। ये सब नीतीश कुमार आज बोलकर मीडिया में गए हैं और पहला ये मौका था जब नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के बारे में खुलकर बोला और अपनी दुख बताई और ये भी बताया कि आरसीपी सिंह जो एक वक्त उनके इतने करीब थे, आज इतने दूर कैसे हो गए। बहरहाल आरसीपी सिंह को जदयू से निकल चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार का यह बयान उन नेताओं के लिए काफी मददगार साबित होगा जो नीतीश कुमार के नजदीक हैं और हो सकता है कि कभी उन पर कोई टिप्पणी करे। बहरहाल आप जनता नेक्शन देखते रहिए, इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको मुतला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।